Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. And today's topic is the poem Bridge from 2nd Standard English Bal Bharati book from Maharashtra State Board. Unit 1, poem number 1.1. Okay, Bridge. Listen, recite the poem with action. Okay, let's start. Before that, you just go ahead and check our websites, Android Educational Game and Craft channel, which links are given in the description, and you can follow us Facebook, Twitter and Instagram. So let's begin. Bridge. The poet Christina Rossetti. ये जो पोएम है किसने लिखी है? क्रिस्टीना रोजेटी ने. तो चलो देखते हैं हम ये पोएम क्या है. आप लोग भी हमारे साथ ये पोएम एक बार रीड कर लो. Boats sail on the rivers and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier than these. तो ये these जो है वो किसके लिए यूज़ किया है यहाँ पे? बोट और शिप्स के लिए. ओके, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसका मीनिंग क्या है वो भी बताएंगे. अभी हम सिर्फ पोएम रीड कर रहे हैं. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. ओके, तो चलो समझते हैं इस पोएम का मीनिंग क्या है, वो भी पिक्चर के साथ. तो पहली लाइन, फर्स्ट लाइन क्या है? बोट्स सेल ऑन द रिवर. तो इस तरह की जो बोट्स रहते हैं वो किस पे चलते हैं? रिवर में चलते हैं, क्योंकि ये छोटे बोट्स रहते हैं और ज़्यादा हवा के कारण वो डूब भी सकते हैं, इसलिए वो बड़े समंदर में नहीं जाते हैं. तो ये छोटे बोट्स रिवर में रहते हैं. नेक्स्ट लाइन क्या है? एंड शिप्स सेल ऑन द सीज. जो बड़े बड़े शिप्स रहते हैं वो किस में तैरते हैं? समंदर में. सीज मतलब समंदर. ओके, ये यहाँ पे सीज. नेक्स्ट लाइन क्या है? क्लाउड्स. ये देखो क्लाउड्स कैसे घूम रहे हैं आसमान में. बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई. मतलब ये जो क्लाउड्स है वो किस में घूमते हैं? पूरे स्काई में. आर प्रिटियर देन दीज. जो बोट से और शिप से भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. करेक्ट. चलो अगली लाइन देखते हैं. देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर एज प्रिटी एज यू प्लीज़. ये देखो इस तरह से छोटे बड़े बहुत सारे ब्रिज रहते हैं जो रिवर्स के ऊपर या सीज के ऊपर बनाए रहते हैं, जिसके कारण हम उस पार से इस पार आ सकते हैं या इस पार से उस पार जा सकते हैं. और वो कैसे दिखते हैं? एज प्रिटी एज यू प्लीज़. और वो इतने सुंदर होते हैं कि जिन्हें देख के हमें खुशी हो जाती है. ओके, और क्या है लिखा है? बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन. लेकिन ऐसा एक बो है. बो मीन्स यहाँ पे रेनबो के लिए यूज़ किया है. बो मीन्स व्हाट? रेनबो. तो रेनबो जो है एंड ओवरटॉप्स द ब्रिज. जो ओवरटॉप्स द ट्रीज. जो ट्रीज के ऊपर से होके कहाँ पे जाता है? हेवन में जाता है, स्वर्ग में जाता है. ओके, लास्ट लाइन्स क्या है? एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम द अर्थ टू स्काई इज प्रिटियर फार देन दिस. और हमारे लिए एक ऐसा रोड बनाता है जो अर्थ से मतलब हमारे पृथ्वी से लेके कहाँ पे हमें लेके जाता है? स्काई में लेके जाता है, क्योंकि हेवन कहाँ पे है? स्काई में है. तो हमें यहाँ से वो वहाँ पे लेके जाता है, जो इज़ प्रिटियर फार देन दिस. और ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है. किससे? इस बोट से भी, इस शिप से भी, इस क्लाउड से भी और इस ब्रिज से भी. तो इन चारों से मुझे सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? रेनबो. तो इस तरह से अपनी जो
कल्पना है वो यहाँ पे पोएट ने बहुत ही अच्छे शब्दों में प्रस्तुत किए हैं। ओके, तो हमने ये पोएम पढ़ भी ली है, तो 2 बार 3 बार आप लोग भी पढ़ो तो आपको भी ये अच्छे से याद रह जाएगी। देखते हैं इसके ऊपर एक्टिविटीज़ क्या दी है। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, देखो ये कलर्स है जो रेनबो में होते हैं। तो ये याद रहने के लिए हम क्या कैसे याद रख सकते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सबका अगर एक फर्स्ट वर्ड लेते हैं, जैसा वायलेट का वी, इंडिगो का आई, ब्लू का बी, ग्रीन का जी, येलो का वाई, ऑरेंज का ओ और रेड का आर, तो ये बन जाता है विबग्योर। वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर। तो याद रहने के लिए क्या करना है, विबग्योर मतलब रेनबो। ओके, तो चलो इस कलर के हमारे पास कौन से चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो ये फर्स्ट क्या है, वायलेट कलर के grapes, राइट, दूसरा क्या है, brinjal, राइट, और तीसरा है lavender, राइट। तो वायलेट कलर के हमारे पास ग्रेप्स है, ब्रिंजल है और लेवेंडर के फ्लावर्स है। अभी इंडिगो कलर के क्या है हमारे पास, blueberry, ब्लूबेरीज, morning glory, मॉर्निंग ग्लोरी, and ink, इंक। तो इंडिगो कलर के बेरीज है, मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर्स है एंड इंक है। है अभी ब्लू कलर के क्या है हमारे पास, bluebell, राइट, sky, blue fish, राइट। तो ब्लू कलर के हमारे पास फ्लावर्स है ब्लूबेल के, देन स्काई कलर इज ब्लू एंड फिश, ये जो डेकोरेटिव फिश रहते हैं, कलरफुल फिश रहते हैं, वो वाले फिश है ब्लू कलर की। ओके, देन ग्रीन कलर के क्या है हमारे पास, guava, देन peas, chili, यस, तो ग्रीन कलर के हमारे पास गुआवा है, बीन्स है, चिलीज है। येलो कलर के क्या है, banana, lemon, sunflower, राइट। तो येलो कलर के बनाना, लेमन और सनफ्लावर फ्लावर्स। ओके, ऑरेंज कलर के क्या है, orange, राइट, carrot, pumpkin, यस। तो ऑरेंज कलर के भी 3 हैं हमारे पास, एक है ऑरेंज, कैरट और पंपकिन, और लास्ट है रेड। तो रेड, apple, tomato, rose, यस। तो रेड कलर के भी हमारे पास 3 है, एप्पल, टोमेटो एंड रोज। ओके, okay, तो ये सारे चीज़ें आप अगर देखते हो तो आपको ये फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, वेजिटेबल्स में ये सभी मिल जाएंगे। तो हमने ऑलरेडी डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस बना चुके हैं, जो जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। द नेम ऑफ फ्रूट्स, नेम ऑफ वेजिटेबल्स एंड नेम ऑफ फ्लावर्स, तो वो भी चेक करना, तो आपको अलग फ्लावर्स के भी नाम पता हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी क्या है देखते हैं। ये देखो यहाँ पे जो नए वर्ड्स आए हैं जिनकी स्पेलिंग और मीनिंग हमें पता नहीं है, तो ऐसे वाले वर्ड्स दिए। तो फर्स्ट वर्ड इज व्हाट, रिवर। तो रिवर को हम स्पेल करते हैं RIVER, RIVER, यस। तो रिवर मतलब ये नदी यहाँ पे दिख रही है, हाँ, यस। इस तरह जो रिवर रहती है उसको नदी रहती है उसको कहते हैं रिवर। ओके, yes, चलो नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्काई। तो स्काई की स्पेलिंग क्या है, SKY, sky, Right, और ये स्काई तो हमें पता है, हम रोज देखते हैं आसमान में, राइट। स्काई मतलब आसमान, आसमान, आकाश। ओके, थर्ड वर्ड इज सी। CSEA, सी मीन्स समुद्र, समुंदर। यस, बीच नहीं, सी मतलब समुंदर जो बहुत लंबा दूर तक फैला रहता है, सिर्फ पानी ही पानी रहता है। तो दैट इज सी। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज क्लाउड्स। CLOUDS, क्लाउड्स। क्लाउड्स मतलब बादल। ये देखो यहाँ पे दिख रही है ना बादल, ये है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ब्रिजेस। BRIDGES, यस, ब्रिजेस मतलब ये देखो इस तरह के जो ब्रिज रहते हैं, तो एक रहेगा तो हम कहेंगे ब्रिज, और बहुत सारे रहेंगे तो bridges, यस, प्लूरल।
नेक्स्ट वर्ड इज हेवन, HEAVEN, हेवन। हेवन दिखाने के लिए कुछ की नहीं है क्योंकि किसी ने देखा नहीं है, लेकिन इट इज इन द स्काई, जिसको हम कहते हैं स्वर्ग। क्या कहते हैं? स्वर्ग। नेक्स्ट वर्ड इज अक्रॉस। अक्रॉस मतलब ACROSS, अक्रॉस। अक्रॉस मतलब इस पार से उस पार। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? अर्थ, EARTH। अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी। यस, ये है अर्थ। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड कौन सा देखते हैं? ये है प्रीटियर, PRETTIER। प्रीटियर मतलब सुंदरों से भी सबसे ज्यादा सुंदर, मतलब प्रीटी मतलब सुंदर, अच्छा, लेकिन ये प्रीटियर है तो सबसे सुंदर। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज शीप, जो हमने ऑलरेडी देखी थी, जो कहाँ पे सेल करती है? सीज में, SHIPS, शीप्स। ये देखो बड़ी शीप्स चल रही है समुद्र में, गई 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 गई। नेक्स्ट वर्ड इज बो, BOW, बो मतलब धनुष्य, लेकिन यहाँ पे इस पोएम में धनुष्य नहीं लिया है, दैट इज फॉर रेनबो। ओके, एंड लास्ट वर्ड इज ओवरटॉप्स, OVERTOPS, ओवरटॉप्स। ओवरटॉप्स मतलब ये पेड़ों के ऊपर से, तो ओवरटॉप्स ऑन द ट्री मतलब ट्री के ऊपर से। ओवरटॉप्स मतलब किसी के भी ऊपर से। ओके, तो आज हमने पोएम क्या है, पोएम का मीनिंग क्या है वो भी समझ लिया, उसके हार्ड वर्ड्स क्या है और उसके एक्टिविटीज़ क्या है वो भी समझ लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। If you are new to our channel, please subscribe and press the bell icon. See you in the next video. Till then, bye. हंसो, खेलो और मजे से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय। Bye.